जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, एक वीडियो NB न्यूज़ 24/7 पर अपलोड हुआ जिसमें भंते अलार कलाम ने हिंदुओं को उनके इतिहास के बारे में बताने का कार्य किया। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसे वीडियोज़ पर, इतने इम्पोर्टेंट वीडियोज़ पर कुछ लोग आकर कमेंट करते हैं और ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं है। गाली गलौज भी करते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस लहजे से बात कर रहा है। हम मानते हैं कि कुछ बातें, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको शायद ना भाएं, आपको पसंद ना आएँ। हो सकता है कि आपकी सोच के अनुसार ना हो, आपकी विचारधारा के अनुसार ना हो, आपके धर्म के अनुसार ना हो, आपके समाज के अनुसार ना हो, आपकी सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार ना हो, आपकी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार ना हो। लेकिन उन तथ्यों में अगर कुछ प्रामाणिकता है, ऐतिहासिकता है, साक्ष्य है और उन पर विश्वास अगर किया जा सकता है तो फिर उन पर गौर करना ही चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं, गाली गलौज की भाषा प्रयोग करते हैं, तो सीधे तौर पर एक बात तो यह साबित हो जाती है कि ये लोग ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना भारतीय हैं, बल्कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी की राजनीति से प्रेरित RSS के चमचे कहें, दलाल कहें, और बीजेपी का जो IT सेल है उससे संबंधित लोग हैं। क्योंकि बीजेपी ने अपने कुछ लोग IT सेल बनाकर इसी काम के लिए स्पेशल छोड़ रखे हैं और उनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। और वे कभी भी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ हों, हिंदू विचारधारा के ख़िलाफ़ हों, तो वे तुरंत कूदकर उस पर कमेंट करते हैं। और कमेंट इस तरीके से करते हैं कि उसमें बहुत अशालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, असभ्यता का परिचय देते हैं। वे किसी भी तरीके से इस बात का परिचय बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि वे किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय हैं। क्योंकि यदि भारतीय हैं तो यदि सामने वाला आपसे सभ्यतापूर्वक, शालीनता से बात कर रहा है तो आप अपनी भाषा में असभ्यता और अशालीनता, अभद्रता कैसे ला सकते हैं। एक जनाब हैं प्रकाश अधिचित्रे, वे लिखते हैं कि बुद्ध तो भगवान शिव के परम भक्त थे। तो प्रकाश जी, अगर आपने कहीं इतिहास में ऐसा पढ़ा है या RSS ने कोई ऐसी किताबों का प्रकाशन कर दिया है, क्योंकि ये सब संभव है, आज तक ब्राह्मणों ने अपने मन चाहे तरीके से ग्रंथों का प्रकाशन किया है, उनको लिखा है और लोगों के सामने ऐसे कथा कहानियाँ बनाकर पेश की हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं है। वे कहानियों का इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। और जब इतिहासकार उनके काल व समय का निर्धारण करने बैठते हैं तो ये पता लगता है कि वे तो अभी कुछ साल पहले ही लिखी गई हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई कभी भी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वे उल्टी सीधी बातें करके सिर्फ उलझने का कार्य करते हैं। साथियों, तथागत बुद्ध शिव के भक्त थे या नहीं थे, इससे किसी भी हिंदू का भला होने वाला नहीं है। अगर बुद्ध शिव के भक्त थे या शिव बुद्ध के भक्त थे, इस बात से किसी हिंदू का क्या भला हो सकता है भला। लेकिन किसी भी हिंदू का भला हो सकता है अगर बुद्ध के प्रामाणिक 5 सिद्धांतों का अगर कोई पालन करे तो। और अनर्थ हो सकता है, उसका अकल्याण हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, उसका अनिष्ट हो सकता है अगर वो उन 5 सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता या नहीं करता है तो। क्योंकि ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो मूल रूप से जीवन जीने के लिए अपरिहार्य हैं, अति आवश्यक हैं। ये 5 जो मूल तत्व हैं वो कौन से हैं? पहला तत्व है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। प्राणी हिंसा सिर्फ जीव को मारकर उसकी हत्या कर देना, उसके प्राण निकाल देना शरीर से, यही प्राणी हिंसा नहीं है। प्राणी हिंसा में
बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे कि आपने किसी पर क्रोध किया, आपने किसी को गाली गलौज दी, आपने किसी के साथ मारपीट की। ये सभी जो घटनाएं हैं या बातें हैं, ये सभी प्राणी हिंसा में ही आती हैं। वह हर बात जिससे सामने वाले को कष्ट पैदा होता है, मानसिक व शारीरिक, तो वह प्राणी हिंसा में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे तमाम हिंदू भाई और बहुत सारे बौद्ध लोग भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपने नाम के आगे यदि बौद्ध लगा ले, जैन लगा ले, या अपने आप को मुसलमान कहे, हिंदू कहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तब पड़ता है जब वह उस धर्म के अच्छे सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाकर दिखाए, और ऐसे व्यक्ति हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। हमने बहुत से हिंदू भाई भी देखे हैं जो अपने ईश्वर, अपने देवी देवताओं में बहुत ही सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमने उन्हें कभी भी गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। वे बहुत सभ्यतापूर्वक बोलते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति सभ्यतापूर्वक बोलता है तो उससे उसका धर्म, उसका समाज, उसका देश, उसका परिवार, ये सभी परिवेश जो हैं गौरवान्वित होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपनी असभ्यता भरी भाषा का प्रयोग करता है तो ये सभी परिवेश उसके द्वारा किए गए कृत्य से कलंकित होते हैं। एक व्यक्ति अपने समाज को कलंकित करने का कार्य करता है, एक व्यक्ति अपने परिवार को कलंकित करने का कार्य करता है, एक व्यक्ति अपने धर्म को, अपने देश को कलंकित करने का कार्य करता है यदि वह दूसरों से गाली गलौज भरी भाषा का प्रयोग करता है, यदि दूसरों से मारपीट करता है, यदि दूसरों पर क्रोध करता है, यदि दूसरों की वो हत्या करता है। और साथियों, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि कोई उसे गाली दे, कोई उसे मारपीट करे, कोई उसकी हत्या कर दे। लेकिन सभी अपने मन से, अपने कर्म से हमेशा यह दिखाने का कार्य करते हैं कि वे चाहते हैं कि वे दूसरों पर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करें, दूसरों के साथ हाथापाई करें, मारपीट करें, दूसरों की हत्या कर दें। वे इन सभी बातों पर अपना एकाधिकार समझते हैं। वे जब यह व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वे गाली ऐसा सोचकर दे रहे हैं कि अब उन्हें कोई गाली नहीं दे सकता। जब वे किसी के साथ मारपीट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब उनके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता। जब वे किसी की हत्या करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब उनकी कोई हत्या नहीं कर सकता। जब वे किसी को लूटने का प्रयास करते हैं या लूटते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको ऐसा एहसास होता हो कि उन्हें कोई नहीं लूट सकता। लेकिन साथियों, ऐसे लोग मूर्ख ही कहे जा सकते हैं जो कभी भी यह सोचने का काम ही नहीं करते हैं या सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि कोई उन्हें भी गाली दे सकता है, कोई उन्हें भी मार पीट कर सकता है, कोई उनकी भी हत्या कर सकता है, कोई उन्हें भी लूटने वाला मिल सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में इन बातों को धारण करता है कि कोई उन्हें भी मार पीट कर सकता है, कोई उन्हें भी गाली गलौज कर सकता है, कोई उनकी भी हत्या कर सकता है, तो वे कभी भी दूसरों के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वे कभी भी दूसरों को गाली गलौज नहीं करते हैं, दूसरों की हत्या करने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरों को लूटने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इस तरह से पहला सिद्धांत हर किसी मनुष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन कभी भी मैंने शिव भक्तों से ऐसा नहीं सुना है, कभी भी मैंने उनसे ऐसा नहीं सुना है कि वे लोग ये कहता हुआ सुने कि गाली गलौज मत करो, बल्कि गाली गलौज करते हुए मैंने अक्सर सुने हैं। सुबह सुबह जल चढ़ाने जा रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं और गाली गलौज की भाषा से प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार दूसरा सिद्धांत बुद्ध ने कहा, आदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि कोई उसकी संपत्ति को चुरा ले, क्योंकि सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से संपत्ति को उत्पन्न किया है, उसको अर्जित किया है। और जो व्यक्ति
बड़ी मेहनत से किसी संपत्ति को अर्जित करते हैं तो वे कभी नहीं चाहते हैं कि कोई उनसे उनकी संपत्ति को चुरा ले। लेकिन सभी लोग, लगभग सभी लोग दूसरों की संपत्ति पर बुरी नज़र रखने का कार्य करते हैं, या उनके मन के भीतर जब बिना काम किए किसी संपत्ति को हासिल करने की जब लालसा आ जाती है तो ये चोरी का भाव भी कहलाता है। और इस तरह की चोरी के भाव से आज संसार का प्रत्येक मनुष्य इस भावना से ग्रस्त है। हम सोचते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे लोग हैं, ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, सरकार को टैक्स देने का कार्य करते हैं और उससे ये जो है अपना ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ये लोग ईमानदार हैं तो अपने पास अपने भोग विलास के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए जो ये संपत्ति रखते हैं, एक व्यक्ति को एक मकान चाहिए रहने के लिए, एक व्यक्ति को कुछ रुपए चाहिए जीने के लिए, एक व्यक्ति को एक गाड़ी चाहिए यात्रा करने के लिए, क्या इन लोगों के पास एक मकान, एक गाड़ी या कुछ रुपए हैं जीवन जीने के लिए? ऐसा नहीं है साथियों। इनकी नज़र हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती है, दूसरों के पैसों पर होती है। इसीलिए कभी कोई कंपनी फ्री की योजना लेकर आती है, कभी दूसरी कोई योजना लेकर आती है, जिससे कि वे अपने ही देश के लोगों का जो माल है उसको अपनी जेब में भरने का कार्य कर सकें। तो साथियों, ये सभी बातें जो आपकी आवश्यकता से अधिक पूंजी अर्जित करने के लिए और अनुचित साधनों के प्रयोग के द्वारा जब आप दूसरों की संपत्ति को अपने पास लेने का कार्य करते हैं, तो यह बुद्ध के बताए हुए दूसरे सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है। तीसरा सिद्धांत जो बुद्ध ने बताया वो कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं मिथ्या व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं दूसरों की बहन बेटियों को उसी दृष्टि से देखूंगा जिस दृष्टि से मैं अपने परिवार की महिलाओं को दूसरों के द्वारा देखा जाना पसंद करता हूँ। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो लोग दूसरों की माँ बहन बेटियों को उसी नज़र से देखने का कार्य करते हैं जिस नज़र से वे अपनी माँ बहन बेटियों को दूसरों से देखे जाने की चाहत अपने भीतर रखते हैं। साथियों, यदि समाज में सभी लोग ऐसा आचरण करने लग जाएं, तो समाज ने जो अपराधियों के लिए कानून बनाया है, धारा 376 बलात्कार के अपराध में, पॉक्सो बच्चों से बलात्कार के अपराध में, धारा 354 महिलाओं से छेड़छाड़ के अपराध में, तो ऐसे कानूनों की समाज में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जब आप किसी स्त्री को सम्मान देंगे तो वह स्त्री कभी भी आपके प्रति असम्मान प्रकट नहीं करेगी। तो साथियों, चौथी बात या चौथा मूल तत्व जो तथागत बुद्ध ने समाज के लिए प्रेषित किया वो है मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब कि मैं कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। और झूठ बोलने में चुगली, निंदा, असत्य भाषण, केवल सत्य भाषण, व्यर्थ की बातों का न करना इत्यादि बातें आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या तो वो मज़े लेने के लिए झूठ बोलता है या दूसरों की संपत्ति को अपने पास लाने के लिए झूठ बोलता है या किसी अन्य प्रयोजन से झूठ बोलता है जो कि उसके सम्यक प्रयोजन नहीं है, असम्यक प्रयोजन है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक प्रयोजनों से झूठ बोलता है तो उसका झूठ झूठ नहीं रह जाता। लेकिन हमें समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते। पांचवा मूल तत्व जो तथागत बुद्ध ने समाज को दिया, सुरामेर मज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं
नशीली चीज़ों के सेवन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, प्रमाद ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो प्रकाश जी, अब मुझे ये बताइए कि जो 5 मूल सिद्धांत हैं, ये किसी भी मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं या शिव की भक्ति या तथागत बुद्ध की भक्ति जरूरी है? हम अनावश्यक ही इसकी भक्ति, उसकी आराधना में उलझते हैं, बल्कि जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक तथ्य हैं, तत्व हैं, उनको जानने का प्रयास नहीं करते, उनको समझने का प्रयास नहीं करते, उन पर आचरण करने का प्रयास कभी भी नहीं करते हैं। और इन तत्वों के आचरण के अभाव में आज समाज में हर मनुष्य की दुर्गति हो रही है और वह दुर्गति का जीवन जीने के लिए मजबूर होता जा रहा है। आज समाज में हर व्यक्ति तृष्णा से भरपूर है, जबकि तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले इस संसार को यह बता दिया था कि मनुष्य के दुखों का कारण उसके जीवन में पैदा होने वाली तृष्णा है और तृष्णा उसके मन से पैदा हो रही है। और इसीलिए बुद्ध ने मन को संयमित करने के लिए कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमर्वेति चक्कंग वै भय तो पदंग। कि आप मन से ऐसा सोचते हैं, वैसा ही आपके व्यवहार में वह परिलक्षित होता है, आपके कर्मों में वह आने लगता है। इसीलिए अपने मन को संवारिए। यदि आपने अपने मन को संभाल लिया, उसको संयमित कर लिया, तो आपके कर्म संयमित हो जाएंगे। और आपके मन को क्या संभालना है कि आप तृष्णा को अपने भीतर आने से रोकिए। जिन वस्तुओं की, जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है, जिन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है, जिन बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, उन बातों को आप कहिए मत, उन बातों को आप सुनिए मत, उन चीज़ों को आप ग्रहण मत कीजिए, उन चीज़ों को आप अर्जित मत कीजिए, उन चीज़ों का आप संचय मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तृष्णा से मुक्त रह सकते हैं। और यदि आप तृष्णा से मुक्त रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकते। और यह संसार गवाह है इन बातों का कि जब जब जिस व्यक्ति ने तृष्णा को त्यागा है, उसने बहुत भारी सुख का अनुभव किया है और परम सुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो प्रकाश जी, आप इन बातों में मत फंसिए कि शिव की भक्ति तथागत बुद्ध ने की या बुद्ध की भक्ति शिव ने की। इन बातों से कुछ भी हल होने वाला नहीं है, किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। और इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए। आप हिंदू धर्म के प्रोधा हैं, उसको मानने वाले हैं, उसका समर्थन करने वाले हैं, तो कम से कम उन धर्म ग्रंथों को पढ़िए कि उनमें क्या लिखा है। और यदि उसमें कुछ असंगत लिखा है, उसमें कुछ गलत लिखा है, तो मंथन कीजिए कि आपको उस धर्म के साथ चलना है या उस धर्म की शरण में जाना है जिस धर्म से इस संसार का कल्याण होने वाला है और पूर्व में इस संसार का कल्याण हुआ है। यदि आप इस विचार से सोचेंगे, समझेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। आप आईटी सेल के वेतनधारी हो सकते हैं, आप उनसे वेतन लेते हैं तो आपको गाली गलौज करना आवश्यक है, मैं ये समझ सकता हूँ। इसीलिए हम लोग कभी भी आप लोगों की गाली गलौज की भाषा पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकूं, ताकि मैं समाज को यह समझा सकूं कि कभी भी आपके साथ कोई अभद्रता या अशालीनता की भाषा का प्रयोग कर रहा हो, लेकिन आप कभी भी उसके साथ अभद्रता, असभ्यता व अशालीनता की भाषा का प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि आपकी भाषा ही आपके माँ की कोख का परिचय देगी, क्योंकि आपकी भाषा ही आपके परिवार के गौरव का परिचय देगी, क्योंकि आपकी भाषा ही आपके समाज की सभ्यता का परिचय देगी।
आपकी भाषा ही आपकी संस्कृति का परिचय देगी और आपकी भाषा ही यह बताने का कार्य करेगी कि जिस देश के आप नागरिक हैं वह देश कितना उन्नत है, कितना सभ्यता से भरपूर है। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, यही मेरा लक्ष्य है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।